हम सभी होममेकर्स का जो सबसे ज़्यादा टाइम गुज़रता है ना, मुझे लगता है वो किचन में गुज़रता है। और सिर्फ किचन के ना ख़त्म होने वाले कामकाज नहीं होते, बल्कि साथ ही साथ सबसे बड़ी टेंशन आज खाने में पकना क्या है। और साथ ही साथ अगर वो टेंशन रिलीज़ हो गई है तो भाई क्रेविंग्स भी तो होती हैं। आज कुछ डिफरेंट और कुछ यूनिक बनाए, भाई क्रेविंग्स भी तो हैं। और साथ ही साथ दिन एक होता है लेकिन अनलिमिटेड काम काज होते हैं, बाहर भी जाना होता है, ग्रोसरी वगैरह, शॉपिंग वगैरह, सारी चीज़ों को, और फिर घर को भी संवारना सजाना, और वो भी क्रिएटिविटी से। ये सारे काम कैसे ही मैनेज होते हैं? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज की रूटीन कुछ डिफरेंट आप लोगों के साथ सोचा व्लॉग शेयर करूं कि एक दिन में ना अक्सर होता है कि हम होम मेकर्स का एक दिन भी भारी होता है, यानी एक ही दिन ऐसा आ जाता है जिसमें बाहर के कामकाज भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और कुछ टास्क हमारे छूट जाते हैं, घर में ही काम कुछ छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको किस तरीके से टाइमली मैनेज करना है सोचा शेयर करूं। जैसे यहाँ पे फ्रूट आया हुआ था, सारे फ्रूट्स को जैसे ही मैं कोई भी ग्रोसरी कुछ भी चीज़ लेकर आती हूँ, सब्जी आती है मेरे घर में, फ्रूट आता है, मैं उसको फ़ौरन से वॉश करती हूँ और फिर जाके फ्रिज में आप रखा करें। या सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में बाहर होता है। और ये देखिए, स्ट्रॉबेरी धोने का तरीका, मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया पानी में और उसको डिप करके ना आधे घंटे के लिए रख दिया, या 10-15 मिनट के लिए रखते हैं। और देखिए कितनी मिट्टी निकली है स्ट्रॉबेरी में से। और बस जी, फिर मैं इसको अच्छे तरीके से, इसका सारा ये जो सिरा है वो निकाल लें और अच्छे से इसको वॉश करना, 3-4 चक्कर देकर ना पानी में। अच्छा, अब स्ट्रॉबेरी आपने देख लेनी है, कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट होती है ना, तो पानी में ज़्यादा देर ना रखिएगा, यानी नॉर्मल, ताकि वो और गल ना जाए। वैसे तो मैं पहले क्या करती थी, स्ट्रॉबेरी धोए बगैर ही रख देती थी, लेकिन उससे क्या होता है, स्ट्रॉबेरी फ्रेश तो रहती है, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मिट्टी ऐसे ही आप रखते हैं फ्रिज में। तो इसीलिए मैंने वक्त के साथ साथ सीखा कि नहीं, जैसे मैं बाकी फ्रूट्स को, बाकी सब्जियों को वॉश करके रखती हूँ ना, स्ट्रॉबेरी को भी मैंने वॉश करनी है, और ये फ्रेश मंगवाती हूँ, मैं ज़्यादा स्टॉक रखती ही नहीं हूँ, ताकि ये फ्रेश आए, क्योंकि अगले दिन ना 2 दिन बाद ये मुरझा सी जाती है। अब देखिए, मैंने इसका सिरा इस तरीके से उतारा है। क्यों उतारा है? क्योंकि मैं अपने घर में ना स्ट्रॉबेरी लगाने का सोच रही हूँ अपने ऊपर पौधों में। तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरीके से लगाएंगे, कि जो मेरी बहनें मुझे मैसेज करती हैं ना, आप भी, आपके घर में पौधे बड़े खूबसूरत हैं, आप ही कोई टिप बता दें आपने किस तरीके से। खरबूजा भी मैंने आपको बताया था, जब सीज़न आता है खरबूजे भी लगते हैं माशाल्लाह से, टमाटर भी लग रहे होते हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थे टमाटर वाली जर्नी और फिर खरबूजा भी दिखाया था। अच्छा, उसके बाद नहीं खरबूजा लगा, या मुझे लग रहा है अभी सीज़न नहीं, अभी आगे जाके लगेगा शायद गर्मियों में, क्योंकि लास्ट टाइम भी जून जुलाई में ही व्लॉग्स में ही मैंने आपको दिखाया था, इसीलिए अभी मैं वेट कर रही हूँ। अब मैं पुदीना भी ऊपर लगाने की कोशिश में लगी हुई हूँ आजकल। साथ में ना, आज मैंने कहा एक्सपेरिमेंट करती हूँ, स्ट्रॉबेरी जो है ना, कोई आपने परेशान नहीं होना कि महंगी चीज़ें ला के, या आप लोग ना महंगे पॉट आपने लाने हैं तो हर चीज़ होनी है, नहीं। आज मैं आपको DIY तरीके से पौधों का ना जुगाड़ बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे फिर मुझे बाहर जाना पड़ा, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी, मैंने कहा जल्दी से जाके ले आती हूँ, क्योंकि मैंने जाना था नाना अबू की तरफ। और आपको पता है, मैं जब भी नाना अबू से मिलने जाती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है मैं नाना अबू से मिलने ज़रूर जाऊँ, क्योंकि आपको पता है अब्बू की तबीयत का भी जो है वो ऊपर नीचे हुई रहती है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। और उनकी मेरे साथ और मेरी उनके साथ मोहब्बत ही इतनी ज़्यादा है कि मैं उनसे ज़रूर मिलती हूँ। तो बस जब भी मैं नाना अबू की तरफ जाती हूँ ना, तो रास्ते में ना ये जी नेमत खाना आना होता है, और नेमत खाना मेरा फेवरेट है। मेरा बस चले ना तो मैं इसी के करीब घर ले लूँ क्योंकि आपको हर चीज़ दुनिया की यहाँ से मिल जाती है, और बिल्कुल फ्रेश मिलती है, बिल्कुल सही रेट में मिलती है, कोई ऊपर नीचे रेट नहीं होता इनका, और सारी अप टू डेट चीज़ें मिलती हैं। और हर सेक्शन आपको मिल जाएगा, इवन दो क्रॉकरी वाला सेक्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा, हर चीज़ दुनिया की अवेलेबल होती है। कुछ स्टोर्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बड़े एक्सपेंसिव रेट अपने हाई कर देते हैं, एक्सपेंसिव कर देते हैं अपने रेट्स को, लेकिन ये एक वाहिद मुझे स्टोर लगता है जिसकी रेट, जिसकी चीज़ें एक नंबर है और रेट जो है वो मुनासिब है। इसीलिए मैं फिर ज़रूर यहाँ से, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और आज इतनी मज़ेदार सा सैलड आपके साथ शेयर करूँगी ना, हेल्दी सैलड रेसिपी, क्रीमी जूसी। जिन लोगों ने मुझसे पूछा था ना, आप ये अपने अपने वेट को कैसे रिड्यूस किया है, तो उनके लिए आज सबसे बेस्ट टिप लेकर आने वाली हूँ मैं। मैंने इस सैलड को खा के वेट रिड्यूस नहीं किया, मेरा तो पता नहीं, रमज़ान के महीने में शायद रोज़े, यकीनन मेरा हमेशा रमज़ान के महीने में वेट गिरता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम रोज़े रखते हैं सुबह से शाम तक। और फिर मैंने फ्राइड आइटम इतने नहीं खाए, हाँ कुछ खाए थे बट इतने नहीं खाए, तो शायद इसलिए मेरा वेट रिड्यूस हुआ है। फिर मैं घर आ गई, ये चीज़ें लेकर आई थी, कुछ नगेट्स वगैरह, कॉर्न का ना पैकेट मुझे फर्स्ट टाइम दिखा है। मैं हमेशा ना वो टिन कॉर्न लेकर आती थी, लेकिन मुझे ये पैकेट स्वीट कॉर्न का मिला, तो मैंने ले लिया। बड़ा 500 का मिला मुझे, 500 सवा 500 का, और इसमें क्वांटिटी ज़्यादा थी। वो टिन लेके आओ ना, इसमें इतनी कम सी क्वांटिटी होती है तो बस ज़रूरत की चीज़ें मैं ले आई। फिर साथ ही यहाँ पे मैंने कहा चलो, मैं ना मोहम्मद बेटा के लिए फ़्राइज़ बना रही थी, मैंने कहा उसको कुछ देती हूँ।
और बस बच्चे ना आजकल आपको पता ही है टेंट्रम बड़े बच्चों के होते हैं, ये नहीं खाना तो वो नहीं खाना। और मोहम्मद बेटा तो बहुत ज़्यादा चूज़ी है ना अपने खाने के मामले में। तो बस फिर मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया बना के ना कुछ ट्राई कर रही होती हूँ कि एटलीस्ट इसका पेट भरा हुआ हो और एटलीस्ट ये खा ले सही। फिर कभी फ्रूट्स दे देती हूँ, कभी वेजेस को यूँ ऊपर नीचे कर लेती हूँ। यानी मुझे रोज़ सोचना पड़ता है कि इसके लिए आज मैं बनाऊँ क्या। तो अभी 1-2 हफ़्ते हो गए थे जब से ईद हाँ, लास्ट रोज़े वाले दिन इसने थोड़े से फ्राइज़ खाए थे। और ये ऐसा है ना कि ये 2 दिन एक चीज़ खाता है ना, तीसरे दिन इसका दिल भर जाता है, ये फिर वो चीज़ खाता ही नहीं है। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं बड़ी परेशान हूँ इस मामले में कि मैं क्या बना के दूँ इसको। और कुछ यूनिक सी हेल्दी सी रेसिपी मुझसे शेयर कीजिएगा जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। मुझे मेरी बड़ी बहनों ने कहा कि आप इसको साबूदाना दें। जब ये छोटा था ना तो माशाल्लाह ये साबूदाना खा लेता होता था, यानी मैं उसकी खीर बना के देती थी। अब ना इसको इस टाइप की चीज़ें पसंद नहीं आती, यानी खीर टाइप चीज़ें, दही इसको पसंद नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं अगर देती भी हूँ तो बड़ी मुश्किल से देती हूँ इसको। यानी ना इसको सॉलिड चीज़ें पसंद हैं, यानी ये जो होती हैं ना ऐसे क्रीमी टाइप चीज़ें, ये इसको नहीं पसंद। बस यहाँ पे मैंने ये घी, देखे एक टिप भी दूँगी, इस तरीके से ना घी बच जाता है अक्सर हम जब भी फ्राइड आइटम्स करते हैं ना, तो आप इस तरीके से उसको ना छान के फ्रिज में रख लिया करें और फिर आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा से साफ़ सुथरा होता है। और ये देखिए इस तरीके से नगेट्स मैंने इसके अंदर फ्राई करना शुरू कर दिए। और मैंने कहा सैलेड बनाऊँगी, सैलेड में नगेट्स भी जो है ना वो डलेंगे, इतना मज़े का सैलेड बनता है ना। इसके लिए आपको हेल्दी चीज़ें ऑप्शन है, जैसे रेड बीन्स बहुत अच्छे होते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैंने कहा जल्दी से ये चीज़ें करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे गैस चली गई थी तो सिलेंडर के लिए मैंने एक चूल्हा रखा हुआ है। आपको ना सब्स्टिट्यूट रखने चाहिए चीज़ों के, मुझे ऐसे लगता है। जैसे अब हम ना चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अब गैस ना कुछ जल्दी जाना शुरू हो गई है आजकल, तो मैंने क्या किया, मुझे सिलेंडर रखने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने सिलेंडर के साथ एक सिंगल चूल्हा अटैच किया हुआ है और उसको मैं ऊपर रख देती हूँ। अच्छा, मेरी काफ़ी बहनों ने मुझे कहा आप ही इस तरह चूल्हा ना रखा करें, मुझे मेरा ध्यान नीचे भी होता है कि उसका बर्नर ऑफ भी है, अल्लाह माफ़ करे, बर्नर ऑफ होना चाहिए, ऑन होना भी नहीं चाहिए। वरना मैं काउंटर टॉप पे रख लेती हूँ, प्रॉब्लम कोई नहीं, आप चूल्हे के ऊपर ना रखें, आप काउंटर टॉप पे रख लें। लेकिन आपको पता है फिर काउंटर टॉप पे काम करना होता है, तो मैं कुछ मतलब इंस्टेंट तौर पे ना वहाँ रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे फ्राइज़ कैसे बना रही हूँ, नमक डाला, काली मिर्च डाली, लाल मिर्च डाली और साथ में मैदा थोड़ा-सा और कॉर्नफ्लोर ऐड करना चाहें तो वो कर लें। क्रिस्पी से बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पे नगेट्स फ्राई हो चुके थे, वो मैंने निकाल लिए। तो इसलिए ना मैं कहती हूँ बड़ी आसानी होती है। सिलेंडर के ऊपर काम करना ना मुश्किल हो जाता है, फिर आप बैठो या जगह ढूँढो, तो इसलिए हमने अपनी आसानियाँ खुद पैदा करनी है। मैंने सिलेंडर, छोटा सिलेंडर रखा है, बड़ा नहीं रखा, वो नीचे रखा हुआ है। और साथ में उसका पाइप लगा के ना सिंगल चूल्हा ये ख़रीदा हुआ है, छोटा-सा है, मतलब नीचे आराम से कंफर्टेबली आप रख भी सकते हैं इसको कहीं पे भी और ईज़िली आप काम कर लेते हैं, आपको लगता ही नहीं है कि मतलब आपको कोई मसला हो रहा है। फिर साथ ही नगेट्स फ्राई करने के बाद मैंने फ्राइज़ फ्राई होने के लिए यहाँ पे रख दिए। तो ना साथ-साथ हम लोगों का ना, हम होम मेकर्स का दिमाग ना एक पाँव किचन में होता है, एक पाँव मुझे लगता है बाहर होता है, क्योंकि साथ ही देखना होता है बच्चे क्या कर रहे हैं। फिर मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए हुए थे, वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे पुराने ऑर्गेनाइज़र्स का, इंशाल्लाह कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करनी आप। अच्छा, मैं बताऊँ आजकल दराज से भी बहुत अच्छे मिलते हैं, टीमू से आप मंगवा लें, शीन से ऑर्डर करवा लें। टीमू की तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इंशाल्लाह मैं इंस्टा पे ना, मैं बस आजकल इतनी बिज़ी जा रही हूँ ना, इतनी बिज़ी कि आप लोगों के कमेंट्स का मैं रिप्लाई तो कर देती हूँ, हाँ, फ़ौरन नहीं होता, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं ज़रूर रिप्लाई करूँ। तो बस कुछ रूटीन इस तरीके से चल रही है। अच्छा, बीन्स मैंने ना बॉयल करके रात को ही रख लिए थे, रेड बीन्स। कॉर्न मैं यही पैकेट ही लेकर आई और देखिए क्वांटिटी माशाल्लाह से कितनी अच्छी क्वांटिटी, क्या मुझे यानी बिल्कुल सही अमाउंट है, 550 तक आपको ये जो है ना मिल गया स्वीट कॉर्न। वरना वो जो टिन होता है वो तो एक ही झटके में ख़त्म हो जाता है और उसकी प्राइस भी इतनी होती है। तो ना ये नेमत खाने में ना इतने अच्छे उन्होंने वो रखे हुए हैं ना, जो है हेल्पर्स वहाँ पे, वो खुद गाइड करते हैं कि मैम आप ये ना लें, ये आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, आप ये ले लें, आप ये ले लें पैकेट। उन्होंने मुझे बताया ये न्यू पैकेट में अब आना शुरू हैं, तो आप ये ले लें। तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा, वरना उनको क्या था, वो कमाई का तरीका करते तो वो कहते हाँ ये टिन ले लें, लेकिन उन्होंने गाइड किया, मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। अच्छा जी, एक तरफ फ्राइज़ बन गए थे, मोहम्मद बेटा के लिए फ़्राइज़ बनाए, एज़ यूजुअल उसने खाए नहीं, फिर मैंने रख लिए काउंटर टॉप पे। मैंने कहा चलो कुछ देर बाद ट्राई करती हूँ। फिर साथ ही आपने टमाटर एक अदद लेना है, नगेट्स बन गए, कॉर्न मेरी मैंने अवन में थोड़ी सी गर्म कर ली उसको, दही इसमें यूज़ होना है और टमाटर के स्लाइसेस आप इस तरीके से ना बारीक बारीक कट करके रख लें। और यहाँ पे आप सबके प्यार का, आप सबके सपोर्ट का, आप सबकी दुआओं का ढेर सारा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों 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 खुशियाँ लाए। मैं क्या बोलूँ, क्या बोलूँ बताएं क्या मतलब आप लोग मुझे ना स्पीचलेस कर देते हो, इतनी मोहब्बतें आप लोग करते हो ना मुझसे, यकीन करें। कमेंट एक एक कमेंट पढ़ती हूँ ना, यकीन करें अपनी आप ही को आप लोग इमोशनल कर देते हो। बड़ा दिल करता है अच्छा आज व्लॉग नहीं डालना, 3 दिन बाद डालती हूँ, 4 दिन बाद डालती हूँ, लेकिन आप लोगों के कमेंट जब जब पढ़ती हूँ ना,
बस इमोशनल होके कहती हूँ नहीं, नहीं, नहीं और मेहनत करनी है और अपनी ऑडियंस को प्यार भरा एटलीस्ट इन टच रहूँ, चाहे ऊपर-नीचे हो जाए टाइम ज़ोन या फिर कुछ भी लेकिन इन टच रहूँ आपके साथ। अच्छा जी साथ ही बंद गोभी मैंने कट कर ली, यहाँ पे हम ये ग्रेवी सी बनाएँगे। इसमें दही मैंने 1 कप ऐड किया है, मेयो 2 चम्मच ऐड किए हैं, मस्टर्ड 1 चम्मच, विनेगर 1 चम्मच, सोया सॉस 1 चम्मच। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। पेपरिका पाउडर है तो वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। आपको पता है मैं कभी भी कोई भी रेसिपी पूरी एग्जैक्ट फॉलो नहीं करती, कहीं ना कहीं मैंने अपना टच देना ही होता है। ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है इसमें ना, मैंने रेसिपी देखी थी ना तो इसके अंदर पेपरिका पाउडर था और गार्लिक पाउडर था, वो दोनों चीज़ें मेरे अवेलेबल नहीं थी। अब मैंने कहा क्या करूँ, बस ठीक है फिर आपकी आप ही, फिर आपकी आप ही। आपको पता ही है मेरी होती है, मैं ऐसी रेसिपी ट्राई करूँ कि जो मेरी होम मेकर्स घर बैठ के बना सकें। साथ ही मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया और चिली जो ना केचप नहीं होती, चिली केचप, वो मेरे पास पड़ी हुई थी, वो मैंने ऐड कर दी। और यकीन करें ये कोई इतनी मज़े की सॉस रेडी होगी कि मेरे घर में सब ने तारीफ़ की, सब ने। इवन दो कि इसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स ऊपर नीचे थे, यानी वो थे ही नहीं मेरे पास, मैंने डाले ही नहीं। लेकिन हमेशा मेरी एक ही चीज़ होती है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करें, लकीर के फ़कीर नहीं होना चाहिए। आप अपनी क्रिएटिविटी को खुद, अपनी आइडियाज़ को, अपनी रेसिपीज़ को खुद क्रिएट करें, बस एक तरफ से आइडिया मिलना चाहिए फिर खुद। अच्छा फिर मैंने सॉस के ऊपर टमाटर डाल दिए, फिर मैंने ये खीरे के स्लाइसेस, अच्छा ये जार तो मैं लेकर किसी और पर्पज़ के लिए आई थी, लेकिन मैंने कहा इसमें सैलड बनाते हैं ये मैं लेकर आई हुई थी बादाम, ड्राई नट्स वगैरह के लिए। फिर मैंने कहा चलो इसमें ये ऐड कर दे। खीरे के स्लाइसेस इसी तरह लंबे तरीके से काटे हैं मैंने, और फिर ये बीन्स, रेड बीन्स, उसको मैंने ऐड कर दिया। अच्छा मैं यहाँ पे रेड बीन्स ऐड कर रही थी, लेकिन मुझे आइडिया है रेड बीन्स तो ऐसे फीके-फीके लगेंगे क्योंकि टेस्टलेस होते हैं, इसमें हमने नमक तो ऐड नहीं किया। फिर मैंने चाट मसाला इसमें ना स्प्रिंकल कर दिया ताकि जब सैलेड खाया जाए ना तो वो सारा कॉम्बो अच्छा लगे। फिर साथ ही स्वीट कॉर्न ऐड कर दिया, यानी बीच में स्पाइसी चीज़ का तड़का लगा दिया, चाट मसाला ढेर सारा डाला, फिर स्वीट कॉर्न की एक लेयर लगा दी। हमने लेयर्स लगानी है, ठीक है। आपके पास जो भी वेजेस है ना, अगर आपको शिमला मिर्च पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास वो थी लेकिन हमारे घर में पसंद नहीं है ज़्यादातर लोगों को। फिर मैंने स्वीट कॉर्न के ऊपर नगेट्स रख दिए इस तरीके से। नगेट्स आप तोड़ के रखना चाहिए। आपके पास चिकन पॉप्स हैं तो आप वो भी, पॉपकॉर्न चिकन, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो है आपके पास, ऊपर मैंने बंद गोभी डाल दिया, ये देखिए इस तरीके से। अच्छा आप फ्राइज़ मेरे बच के थे, एक्चुअली ना मोहम्मद बेटा ने खाई नहीं, तो मैंने यहाँ पे ना अपने तरीके से एक और चीज़ जो है क्रिएट कर दी। मैंने ना फ्राइज़ भी इसके ऊपर ऐड कर दी। अगर आप स्किप करना चाहें ना तो वो पूरा ऑप्शनल है, आप स्किप करें, क्योंकि फ्राइज़, विदाउट फ्राइज़ ही वो हेल्दी सैलड कहलाएगा। क्योंकि फ्राइज़ तो अगर आपने ऐड कर दिए तो बस ये चस्का ही है, फिर ये हेल्दी नहीं है लेकिन मैंने कहा अब ज़ाया ना हो जाए, इसी बहाने सब खा तो लेंगे ना फ्राइज़, वरना अकेले तो किसी ने भी नहीं खाने। और आपको पता है आपकी आप ही कोई चीज़ ज़ाया नहीं होने देती। और ये देखिए इतना मज़े का जार लग रहा था ना, आप इसको, अच्छा अगर आप फ्राइज़ नहीं ना ऐड करते तो आप इस जार को स्टोर कर सकते हैं 2 दिनों के लिए और ईज़िली खा सकते हैं। आपको ये ठंडा-ठंडा करके चिल करके खाएँ और ये ख़राब नहीं होगा। एयर टाइट कंटेनर में आपने ग्लास के जार में डालना है, प्लास्टिक वाले डब्बों में नहीं डालना, उसकी गारंटी नहीं है, उसमें स्मेल सी आना शुरू हो जाएगी। और ये देखिए जी मज़ेदार सा, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, फिर मैंने इसको निकाला और इतना मज़ा मुझे आ रहा था ना इसको निकालने का, तौबा। ये देखिएगा अभी आपके सामने, ये देखिए लेयर्स मैंने बनाए। अच्छा अगर आपके पास बेल पेपर है ना, वो भी ऐड कर सकते हैं, उसके साथ और कलर कंट्रास्ट अच्छा आएगा। यानी जो ऐड करना चाहे ना, चने भी, काले चने भी ऐड कर सकते हैं, वाइट चने जिसको पसंद है। और ये देखिए ओए होए ओए होए, मज़ा आ गया ये कोई इतनी अच्छी फीलिंग मुझे आ रही थी ना, मज़े की फीलिंग आ रही थी जब मैंने इसको पॉर किया ना प्लेट पे, तो मुझे एक सुकून मिल गया और ये सबको इतना कोई टेस्टी, एग्जैक्ट क्वांटिटी, ये बहुत मैंने सही आपको क्वांटिटी बताई थी, कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं थी। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर लीजिएगा। अच्छा फिर ये ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगवाए थे कुछ और अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करने की, क्योंकि हमारी इतनी चीज़ें होती हैं ना। वैसे तो हमें किसी इवेंट के लिए कपड़े मिल नहीं रहे होते भाई, हमें ये होता है नया सूट बना लें, भाई कपड़े नहीं है हमारे पास। लेकिन जब संभालने की बारी आए ना तो यकीन करें फल्ला, इतनी चीज़ें निकल आती हैं ना कि बंदा सोच में पड़ जाता है। मुझे इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स इतने खूबसूरत लगते हैं ना। और देखिए इसकी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अलग से उन्होंने, देखे बीच में वो बेस दी हुई थी, उससे क्या हुआ ये स्ट्रॉन्ग हो गया, स्टैटिक हो गया और इजीली आप सारे अपने जो है इसमें कपड़े जो है वो शर्ट्स रख सकते हैं, दुपट्टे रख सकते हैं, शर्ट्स, अपने मियाँ जी की शर्ट्स रख सकते हैं, अपने बच्चों के कपड़े रख सकते हैं, अपने बहन भाइयों के ड्रेसेस रख सकते हैं, अपनी अम्मी के रख सकते हैं। यानी इतनी इसमें स्पेस होती है ना, स्पेशियस बॉक्सेस होते हैं, मैंने यूज़ किए हुए हैं सारे के सारे। तो बस जी फिर मैंने ये मंगवा लिया था और कबर्ड में ना रखे हुए भी अच्छे लगते हैं, बुरे नहीं लगते हैं। और इतनी स्पेस होती है कि इसके ऊपर भी आप एक ऑर्गेनाइज़र सेट कर सकते हैं। एट अ टाइम आप 2 ऑर्गेनाइज़र एक साथ रख सकते हो। जहाँ पे हैंगिंग वाली साइड होती है ना तो उसके नीचे चीज़ें अच्छी ऐसी पड़ी अच्छी नहीं लगती। बस फिर मैंने यहाँ पे अपने अनस्टिच्ड ड्रेस
ड्रेसेस रख लिए, जो ड्रेसेस मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे। अभी नहीं मैं इनको सिलवा रही हूँ, मैं कह रही हूँ अभी बड़ी ईद के करीब ही सिलवाऊँगी, इतने कपड़े हो गए हैं, पहले वो तो बंदा पहन ले, बारी आती नहीं और इंसान अगले कपड़े सिलाई जाता है। तो फिर इसलिए मैंने अभी स्टॉप कर दिया कि आराम से इसको स्टिच करवाऊँगी। अभी पलवशा जो कपड़े पड़े हैं ना, पहले उनको पूरा करो। बस ये देखिए, इस तरीके से अब मुझे याद देगा इसमें सारे अनस्टिच है। फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ। अच्छा, मैं ऊपर इस टाइम जाती नहीं हूँ, लेकिन आज पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिला, मैं बाहर चली गई थी। लेकिन ये स्ट्रॉबेरी मैंने कट करके रखे हुए थे, तो मैंने कहा ऊपर चली जाती हूँ। ये जो टोकरियाँ होती हैं ना, इसके अंदर मैंने मिट्टी लगाई हुई है, ये देखिए इसके अंदर इस तरीके से हमने ना, अच्छा ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी लगाने का, तो देखते हैं अब ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं, दुआ कीजिएगा। तो इस तरीके से ना आपने ये जो इसका सिरा था ना, ये इस तरीके से आपने मिट्टी के अंदर ना यूँ डिप कर देना। यहाँ पे रात का टाइम था, मोहम्मद बेटा को मैं सुलाने लगी थी, लेकिन ये बस मेरे साथ इसने ऊपर आना ही आना था। और वो जो स्ट्रॉबेरी का पानी था ना, वो मैंने फेंका नहीं, वो मैंने इस तरीके से ना पौधों में डाल दिया। और आपको पता है ये जो प्याज का पानी होता है, ये स्ट्रॉबेरी, जितने भी फ्रूट्स के मैं धोती हूँ ना, उनका पानी मैं वेस्ट नहीं करती, पौधों में डाल देती हूँ। बस यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो ऊपर आ ही गई हूँ तो थोड़ी सी वॉक कर लूँ। फिर यहाँ पे पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिला, इस टाइम पे मैंने पौधों को पानी दे दिया। कभी कभार होता है आपकी रूटीन फ्लक्चुएट कर ही जाती है, वेरिएशन आ ही जाती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। टाइम नहीं है तो इट्स ओके, आप उस काम को बाद में भी कर सकती हैं, रेदर देन कि आप अपने आप को कोसें और बस अपने आप को कहें जी क्यों नहीं हुआ। तो बस मैं सबसे ज़्यादा एक चीज़ की जो है ना उसके पीछे भागती हूँ, वो है सुकून, ज़हनी सुकून। अल्लाह ताला हम सबको सुकून अता करे, इसकी दुआ मांगा करें, क्योंकि ये सुकून किस्मत वालों को मिलता है, हर किसी के नसीब में नहीं होता। ना महलों में रहने से आता है, ना आलीशान बंगलों से आता है, ना बड़ी बड़ी गाड़ियों से आता है, बल्कि ये अल्लाह की पाक ज़ात हमें प्रोवाइड करती है। अल्लाह के नेक बंदों को और कीमती बंदों को अल्लाह ताला अता करते हैं, और ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, गिफ्ट, यकीन करें। तो बस अपने सुकून की अल्लाह से दुआ मांगा करें। हम इतना ज़्यादा गुम हो जाते हैं ना कि बस हर वक्त पैसा आ जाए तो ये आ जाए, हमें बड़ा घर मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, जबकि जो असल हमारा गिफ्ट है वो है सुकून। और अल्लाह ताला हमें इस दुनिया की भी और उस दुनिया की भी कामयाबी अता करे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।